नई दिल्ली की जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विश्व के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी 71% की रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर काबिज है। दुनिया के 13 नेताओं की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे नंबर पर हैं 43% रेटिंग के साथ। तो ये रेटिंग का अंतर देखिए आप, जहां लोकप्रियता के मामले में दुनिया के कई नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने जा रहा है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच यानी दोपहर 3 बजे तक नामांकन करा सकते हैं। इस नामांकन पत्रों की बिक्री भी की जानी है। इस दौरान प्रदेश में नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। इसके हिसाब से 8 दिनों तक नामांकन होने वाले हैं, जिसमें 22, 23 और 26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश है, छुट्टी है। इस दिन नामांकन नहीं होगा। प्रदेश में सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। और इस बार देखिए, सुविधा ऐप के जरिए भी ऑनलाइन नामांकन होना है। तो देखिए, एक तरफ नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी नामांकन में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कल से ही बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। इस वजह से आज नामांकन दाखिल करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये मौसम है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तो अपने शबाब पर हैं। नामांकन करने आना है, लेकिन कोविड गाइडलाइन के तहत भीड़ नहीं इकट्ठी होनी है। लेकिन यहाँ दोहरी चुनौती मौसम की बार भी है। लगातार बारिश और बर्फबारी के बीच ही देखना होगा कि प्रत्याशी कैसे आते हैं नामांकन के लिए, जो 11 बजे से 3 बजे तक आज शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से पहले नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जानी है। और वहीं उत्तरकाशी की तस्वीरें आपके सामने। तो यही हम बात कर रहे थे। उत्तराखंड में आज से नामांकन शुरू है। इसी मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण कर लिया है, व्यवस्थाओं का हालचाल जान लिया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक के बीच कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में नामांकन करा सकते हैं। टिकट की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है और जो हमारे राजपत्रित अवकाश हैं उसको छोड़कर बाकी दिनों यह नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में ही सारे नामांकन होने हैं। 11 विधानसभा सीटों के सभी के कक्ष आवंटित हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बता दिया गया है कि सभी का नामांकन प्रातः 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन पत्र होगा। यहीं पर स्क्रूटनी भी की जाएगी और नाम वापसी की भी यहीं पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने 21 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को सपा से टिकट मिला है। वहीं विकासनगर से रघुवीर सिंह मेहता हैं। रायपुर से नरेंद्र सिंह को टिकट मिला है। डोईवाला से देवेंद्र सिंह रावत हैं। ऋषिकेश से डॉक्टर कदम सिंह बालियान को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि सपा ने काशीपुर से मोहम्मद कासिम चौधरी को, जसपुर से डॉक्टर जमील अहमद मंसूरी को, वहीं धारचूला से मंजू देवी, पिथौरागढ़ से वीरेंद्र विक्रम सिंह को और गंगोलीहाट से बलराम, रामनगर से भगत सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया। तो चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी पंकज से लेते हैं, उनके पास डिटेल है। तो पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? इसने तो देखिए, अब तक समाजवादी पार्टी 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 30 प्रत्याशी घोषित किए थे और कल समाजवादी पार्टी ने देर रात 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। और इसमें अब साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। अपनी सियासी ज़मीन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में तलाश रही है। शुरुआती चुनाव से लेकर 2002 में जब चुनाव हुआ था, उससे लेकर अब तक के किसी भी चुनाव में एक भी विधायक समाजवादी पार्टी का जीत कर नहीं आया। लेकिन फिर भी 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2017 के जब चुनाव हुए तो तकरीबन 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार कुछ दलों के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन इन छोटे दलों से समाजवादी पार्टी की बातचीत नहीं बनी है। इसलिए सभी 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है और तमाम तरह से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। नुकसान किसका ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो नए दल होते हैं या सियासी जमीन तलाशने की कोशिश होती है, क्या टिकट से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है?
देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं लग रहा है इस नेता। पिछले चुनाव को देखें तो 0.5% के करीब समाजवादी पार्टी को वोट परसेंटेज रहा था 2017 के चुनाव में। उससे पहले भी इसी स्थिति रही है। लेकिन अगर हम 2-3 सीटों को देख लें तराई की, जैसे जसपुर है, उधम सिंह नगर की, और हम काशीपुर की सीटें देख लें तो इन सीटों पर हल्का फुल्का प्रभाव समाजवादी पार्टी का रहा है। हल्द्वानी सीट पर भी ठीक ठाक वोट जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो लेते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई प्रत्याशी इन तराई के क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। तो इन पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ खिसक सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, समाजवादी लड़ रही है, यूकेडी लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा ग्राफ उत्तराखंड में नहीं है। फिर भी क्योंकि सियासी दल है और अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी होता है, इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक ही जैसा व्यवहार करते रहे हैं बदलने के लिए। जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, क्या पता उसका फायदा मिले। फिलहाल शुक्रिया पंकज, जानकारी दे दी आपने।